दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके ही कमेंट पर वीडियो बना रहा हूं। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था बोइंग के RAH-66 कोमाचे हेलीकॉप्टर के बारे में। दोस्तों ये अमेरिका का स्टील्थ हेलीकॉप्टर है और पूरी दुनिया में ये एकमात्र स्टील्थ हेलीकॉप्टर माना जाता है। इस हेलीकॉप्टर का डिजाइन और फीचर देखकर बहुत से देश हैरान हैं। लेकिन इस हेलीकॉप्टर की कुछ ऐसी कमियां हैं जो सिर्फ केवल अमेरिका ही जानता है और इस बारे में कोई और दूसरा देश भी नहीं जान सकता है। और साथ ही दोस्तों ये अमेरिका के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट रहा है। अमेरिका ने $7 बिलियन खर्च कर दिए इस प्रोजेक्ट के लिए और इतना पैसा लगाने के बाद भी इस हेलीकॉप्टर के केवल 2 ही यूनिट्स बनाई गई। सबसे अनोखी बात यह है कि ये दोनों हेलीकॉप्टर्स अमेरिका की वायुसेना में नहीं बल्कि उनके म्यूजियम में सजा कर रखे गए हैं, यानी कि उनकी वायुसेना में यह हेलीकॉप्टर शामिल नहीं हुए। दोस्तों बता दें कि बात 90 के दशक की है, जब अमेरिका सोवियत संघ को 15 देशों में तोड़ चुका था। उसके बाद रूस ने तेजी से अपनी सेना का डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया और स्टील्थ बॉम्बर्स, स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट और स्टील्थ वॉरशिप भी वो बनाने लगा। यही नहीं, इसी को देखते देखते अमेरिका ने अपनी V2, V1 स्प्लिट बॉम्बर्स, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट, F-22 रैप्टर्स वगैरह सब कुछ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि ये सब यूएसए ने 1990 के दशक के बाद ही शुरू किया। और आपको बता दें कि यूएस के इन बॉम्बर्स और स्टील्थ फाइटर जेट्स को देखकर भी दुनिया हैरान थी। यूएसए स्टील्थ हेलीकॉप्टर RAH-66 कोमाचे यूएसए ने 1991 में बनाना शुरू कर दिया था। इस हेलीकॉप्टर ने रूस के माथे पर बल भी डाल दिया था, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर अपनी कलाबाजी के लिए माहिर माना जाता था और रूस भी इस तरीके के हेलीकॉप्टर को बनाने की सोचने लगा। इस हेलीकॉप्टर का डिजाइन स्टील्थर है और 480 किलोमीटर की रेंज में ये ऑपरेशंस कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर्स 2 पायलट्स के द्वारा उड़ाया जाता था। साथ ही ये हेलीकॉप्टर मीडियम और शॉर्ट रेंज की मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम था। इस हेलीकॉप्टर का जो एम्प्टी वजन था वो 4218 किलोग्राम और इसका जो ग्रॉस वेट था वो 5601 किलोग्राम था। अगर बात करें इसमें इंजन की तो इसमें 2 LS-Tech T800 LST-801 टर्बोशाफ्ट इंजन्स लगाए गए थे और इसका मेन रोटर का डायमीटर करीबन 12.19 मीटर का था। स्पीड की अगर बात की जाए तो इस हेलीकॉप्टर की जो स्पीड मानी जाती है विदाउट MAST रडार को लेकर वो थी 324 किलोमीटर प्रति घंटा और अगर MAST रडार इस पे लगाया जाता तो इसकी स्पीड 307 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और इसका एंड्योरेंस टाइम 2 घंटे 30 मिनट का रहा और इस हेलीकॉप्टर की सर्विस सीलिंग 14,980 फीट है। अगर इस हेलीकॉप्टर की आर्मामेंट्स की बात की जाए तो आपको बता दें कि इसमें टोरट गन सिस्टम और 20 mm की XM301 3 बैरल रोटेटरी कैनन जिसकी कैपेसिटी 500 राउंड प्रति मिनट थी वो इसमें लगाई गई थी, यानी कि कुल मिलाकर यह हेलीकॉप्टर काफी अत्याधुनिक माना गया था। अब आपको जानते हैं कि इतना बेहद, अब आपको बताते हैं कि आखिर वो क्या कमी थी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अमेरिका ने आगे नहीं बढ़ाया और केवल इसकी 2 यूनिट्स बनाई। जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका ने इस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन आपको बता दें कि उस समय भी अमेरिका के थिंक टैंक ने इसका विरोध किया था। 2004 तक इस हेलीकॉप्टर की लागत $7 बिलियन पहुंच गई थी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन पर इतना खर्च किया गया था। आज अमेरिका जो F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेच रहा है उनकी जो कीमत है 80 से 120 मिलियन डॉलर है, परंतु उस समय उसने $7 बिलियन केवल 2 हेलीकॉप्टर्स बनाने में बर्बाद कर दिए। दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं कि अमेरिका की फिजूल खर्ची के बारे में। आज ये स्टील्थ हेलीकॉप्टर यूएसए के म्यूजियम में, जैसे कि मैंने बताया, कि वहाँ पर खड़ा है और अमेरिका इसका किसी भी तरीके का इस्तेमाल नहीं करता है। और आपको बता दें कि 2004 में अमेरिका को ये होश आया है कि अब उसे यह हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए और ऐसा हुआ भी। यानी कि दोस्तों इतना पैसा फिजूल खर्ची के लिए अमेरिका ने बहाया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इस तरीके की स्टील्थ हेलीकॉप्टर की ज़रूरत भी महसूस नहीं की गई। लेकिन दोस्तों ऐसे आपको क्या लगता है कि इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स पर अमेरिका का प्रोजेक्ट बंद करना क्या वाकई में सही रहा या फिर अमेरिका को आज भी इस प्रोजेक्ट पर फोकस करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि वर्तमान में फाइटर जेट्स की भूमिका ज़्यादा बढ़ रही है, खास करके स्टील्थ फाइटर जेट्स की। ऐसे में हेलीकॉप्टर्स उतना काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी सर्विस सीलिंग हो या फिर इनकी आर्मामेंट हो वो कम रहती है या फिर इनकी स्पीड हो वो एक फाइटर जेट के मुकाबले कम रहती है। ऐसे में आपको क्या लगता है? आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।